सर नीट के सिलेक्शन के लिए ना एक सीढ़ी बनाई है, वही सीढ़ी दिखाने के लिए आपको लेके जा रहा हूँ। तो गाइस, तो ये होने वाला है आपका आशियाना अगले 1 साल का। धूप काफ़ी है, इसलिए आपको बिल्डिंग से बाहर निकलना ही है। शाम में ये प्लेग्राउंड का एरिया हमने आपको, जहाँ पे बैडमिंटन वगैरह जो भी आपको खेलना है उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स रख देंगे। तो सर कहाँ लेकर जा रहे हैं? सर नीट के सिलेक्शन के लिए ना एक सीढ़ी बनाई है, वही सीढ़ी दिखाने के लिए आपको लेके जा रहा हूँ। सो बेसिकली अभी देख ही रहे हो सर, आज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस है। तो 2 तरह के बच्चे मेजरली होते हैं, एक जो ऑनलाइन क्लास कर लेते हैं, बट ऑनलाइन क्लास के कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं कि हम भी ऑनलाइन क्लासेस में डाउट सॉल्व करने की कोशिश करा रहे हैं, बट वो फिजिकल इंटरेक्शन बच्चों से नहीं हो पाता। और अगर बच्चे इस हालत में कोटा या ऐसी जगह गए जहाँ ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ तो बीमार पड़ जाएंगे, वो पढ़ेंगे क्या। तो हमने सर इसका एक सॉल्यूशन निकाला। क्या बात कर रहे हैं? एंड हमने एक रेसिडेंशियल कोचिंग का कॉन्सेप्ट दिया है। वैसे तो रेसिडेंशियल कोचिंग लोग चलाते ही थे, बट जैसे हमने 100 बच्चों के लिए सर एक जगह ली जहाँ पे हॉस्टल भी कैंपस में ही है और क्लासरूम भी कैंपस में ही, और उसी कैंपस में बच्चों को रहना है और पूरे साल मेहनत लगन और ईमानदारी से तैयारी करनी है और नीट एग्जाम छोड़ना है। तो वही कैंपस टूर के लिए आप लोगों को लेके जा रहे हैं। वैसे तो अभी काम ही चल रहा है कंस्ट्रक्शन का पूरा, बट अगले 5-7 दिन में सर ये पूरा रेडी हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में खोला है, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क में। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की मंडी हुआ करती थी यहाँ पे, अब उसी में से एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमने लीज आउट कर लिया और वहीं पे आपकी क्लासेस और रहने का बंदोबस्त कराया। तो चलिए आपको पूरा कैंपस टूर कराता हूँ मैं। सेंट फ्रांसिस स्कूल और यहीं पे एक मिलेनियम स्कूल है, यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं और पहुँच जाते हैं अपने कैंपस की तरफ। तो गाय भैंस का भी इंतजाम किया गया यहाँ पे ताकि आप दूध पी पाए। ओ सॉरी, ये बैल है, बैल का भी इंतजाम किया गया है यहाँ पे ताकि आपकी कुटाई हो पाए। ताजा ताजा सड़क भी बनाया जा रहा है जो मेरी गाड़ी खराब करेगा। तो आगे हम अपने सेंटर पे। So guys, तो ये होने वाला है आपका आशियाना अगले 1 साल का। तो ये पूरी बिल्डिंग हमने लीज आउट की है। अब धूप काफ़ी है, इसलिए आपको इस बिल्डिंग से बाहर निकलना ही नहीं है। शाम में ये प्लेग्राउंड का एरिया हमने आपके लिए बनाना है, यहाँ पे बैडमिंटन वगैरह जो भी आपको खेलना है उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स रख देंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी दिक्कत ना हो। चलो दिखाते हैं अपना कैंपस। चलो तुम्हें दर्शन कराते हैं जो तुम्हारा अगले 1 साल का आवास होने वाला है। तो ये देखो, ये वाला एरिया है, यहाँ से पार्टीशन लग जाएगा, तो ये वाला गर्ल्स विंग हो जाएगा, ठीक है। और इधर की तरफ आओगे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तो ये वाला जो एरिया है इधर से पार्टीशन लग जाएगा पूरा। तो ये तुम्हारा बॉयज विंग हो गया और ये तुम्हारा कॉमन कॉरिडोर है। ये वाला एरिया जो आ जाएगा आपका, ये रिसेप्शन एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे रिसेप्शन एरिया, पेरेंट सिटिंग एरिया, जो भी कॉमन एरिया है, टीवी लगा हुआ है और तुम्हारी हरकतें देखो सारे यहाँ पे मॉनिटर होते रहेंगे। और ये एक्सेस आपके घर वालों को भी मिल जाएगा, तो घर वाले बिग बॉस खेलेंगे अपने घर पे तुम्हारे साथ। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आओ इधर। अब ये पूरा एरिया देख रहे हो, यहाँ पे 3 पार्टीशन, एक आपका क्लासरूम बनेगा यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, 100 बच्चों का क्लासरूम बनेगा जो आपकी कैपेसिटी है। एक आपका लाइब्रेरी और रीडिंग रूम बनेगा जहाँ पे हर बच्चे को एक सीट दे दिया जाएगा
कि भाई आपको बैठना यहीं पे है सुबह से शाम तक, सिर्फ रात में आपको घर का एक्सेस मिलेगा अपने रूम जाने का, ठीक है। और तीसरा आपका डाउट सेंटर होगा जहाँ पे आपके फैकल्टीज और एसएमईज रहेंगे और वो आपको डाउट में हेल्प करेंगे, और जो भी टीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो आपके साथ इसी प्रीमाइसेस पे रहने वाले हैं। मैं अभी टीचर से भी आपको मिलवाऊंगा, ठीक है। फिर इधर का भी एरिया हमने कॉमन एरिया क्लासरूम के लिए बनाया हुआ है, थोड़ा सा कुछ जिम का इक्विपमेंट, योगा के लिए जगह वगैरह आपके लिए कर दिया गया है। आगे आप सीधे चलोगे तो कैफेटेरिया आपके लिए बनाया गया है। कैफेटेरिया जहाँ पे आप खाना वाना खाओगे, मेस का एरिया और किचन है, और एक कॉमन रूम है जहाँ पे टीवी लगा दिया है। एक लौता जगह जहाँ आपको थोड़े बहुत टीवी के दर्शन या मैच के दर्शन मिल जाएंगे तो वो वहीं कॉमन रूम में होगा। चलो मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें कॉमन रूम। तो ये तुम्हारा कॉमन एरिया होगा, आइए। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे तुम्हारा मेस एरिया होगा जहाँ तुम खाना वाना खाओगे। एक टीवी तुम्हारे लिए लगवा देंगे, तुम भी क्या याद रखो। थैंक्स। ठीक है। और अंदर जो है किचन है, तो तुम्हारा जो खाना बनेगा एकदम फ्रेश हाइजीनिक खाना जो बनेगा वो यहाँ पे आप लोग खा सकते हैं। यहाँ पे भी एक ग्लास पार्टीशन लगेगा जो मेस की एंट्री को बंद करेगा, और इधर से फिर आप बॉयज हॉस्टल के कॉरिडोर में निकल जाएंगे। आओ मैं तुम्हें बॉयज हॉस्टल के कुछ रूम दिखा देता हूँ, जो तैयार रूम है वो दिखा देता हूँ। ये वाले आ जाओ, आगे आ जाओ। तो हॉस्टल जो है बेटा आपका वो डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग अकोमोडेशन बेसिस पे मिलेगा, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। कुछ बड़े रूम है तो वो ट्रिपल शेयरिंग है, छोटे रूम है तो वो डबल शेयरिंग है। वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कौन सा रूम आपको मिलता है, ठीक है। तो आओ ये देखो, ये तुम्हारा एक ट्रिपल शेयरिंग रूम होगा, ठीक है। तो तुम्हें तो रूम में सिर्फ सोना ही है, तो तुम्हें लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा बिस्तर है, वहाँ तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, कैबिनेट कहते हैं, जहाँ तुम फोन वोन जमा कर सकते हो, ठीक है। सारी जगह पावर पॉइंट फ्लक्स वगैरह लगे हुए हैं। ये चेयर है, ये तुम्हारा टेबल है जहाँ पे तुम्हें पढ़ना है। मतलब वैसे तो तुम ज्यादातर टाइम लाइब्रेरी में ही रहोगे तो इस टेबल की उतनी जरूरत होगी नहीं। और ये तुम्हारा इंडिविजुअल सबको वार्डरोब मिल जाता है, और ये आपका वॉशरूम है, वॉश बेसिन है। तो एकदम बढ़िया साफ सुथरा वॉशरूम, सब कुछ बिल्कुल नया इंफ्रा के साथ आपको मिलता है, ठीक है। और नींद अच्छी आए तुम्हें तो ऐसे देखो बढ़िया फॉल सीलिंग में खर्चा किया है यार, है ना। तो एकदम होटल वाला फील आएगा तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा टिपिकल एक ट्रिपल सीटर रूम है। आओ यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक डबल सीटर रूम है, आ जाओ। तो ये देखो, ये तुम्हारा ऐसा रूम रहने वाला है। तो ये आपका हो गया स्टडी टेबल, सोनू सूद के गोल में आप बैठोगे, बैठिए, ठीक है, तो मजबूत हो गया आप। और फिर ये स्टडी टेबल, और क्या दिखाता है हॉस्टल में, यही है ना। एसी लग जाएगा सारे रूम हॉस्टल में, सब रूम एसी है, ठीक है। और सेम वॉशरूम ऐसा। तो इसी तरह से हॉस्टल कंपलसरी है बेटा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आते हैं आपकी क्लास की टाइमिंग्स वगैरह पे। तो देखो एक दिखाते हैं हमारे टीचर्स कैसे इक्विपमेंट के साथ लैब में। सर आइए इधर। तो तुम लोग पहचानते ही होंगे, मोहित सर है, मोहन सर है, ठीक है। मोहित सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ज्योति मैम को इन्होंने बीमार कर दिया है। और अनमोल सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। अनमोल सर के साथ भी एक और सर है, विवेक सर है, चंदन सर है, वो फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो पूरी आपकी जो टीम ऑनलाइन की टीम है वही टीम आपको ऑफलाइन पढ़ाएगी। और ये इनको स्पेशल इक्विपमेंट दिया गया है जो फ्री सर्विस है। तो कभी आप थोड़े कुछ बहक जाते हैं तो आपके शरीर को क्षतिग्रस्त किया जा सकता है, ठीक है। और शेड्यूल देखोगे तो तुम्हारे बुखार छूट जाएंगे। तो हम कितने बजे उठ रहे हैं पता है सर? हम 6:30 बजे उठ रहे हैं सुबह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 6:30 से आपके पॉटी सुसु का भी ख्याल रखा गया है। तो 6:30 से 7:30 आप ब्रश कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, वाह। उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक बेदिंग क्लोथिंग, अच्छा कपड़े भी हम पहना रहे हैं सर। तो ठीक है। उसके बाद 8 से 8:30 आपने ब्रेकफास्ट किया, 8:30 से 9:30 चुपचाप से लाइब्रेरी आएंगे और सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक है। 9:30 से 10:45 आपकी पहली क्लास है, 10:45 से 12:15 आपकी दूसरी क्लास है, और 12:30 से 1:45 आपकी तीसरी क्लास है। क्लासेस में ध्यान रखना बेटा, हर बच्चे के लिए एक यूनिक टाइम टेबल होगा, उसे बताया जाएगा तुम्हें कौन सी क्लासेस करनी है, तुम्हें कौन सी क्लासेस नहीं करनी। जनरल क्लासेस की टाइमिंग मैंने बताई है। कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जो 600 प्लस वाले हैं,
उन्हें हम फोकस टेस्ट पे ज़्यादा रखेंगे, उनको रेगुलर क्लासेस करने के लिए हम मना करेंगे, ठीक है। तो वो रीडिंग रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, लाइब्रेरी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1:45 पे आप लंच करोगे 3 बजे तक, और आपको पावर नैप की भी सुविधा दी जा रही है, ठीक है। 3 से 4 बजे तक आपकी डीपीपी होगी फिजिक्स केमिस्ट्री की, 4 से 5 आपकी डीपीपी होगी, ये भी फिजिक्स केमिस्ट्री है, अच्छा ठीक है। उसके बाद 5 से 6 आप सेल्फ स्टडी करोगे, और 6 से 7 आप थोड़ा चाय पियेंगे, और खेलने के लिए आपके लिए जो सामग्री दिया गया है, आप 6 से 7 थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं। फिर 7 से 8 आप सेल्फ स्टडी करेंगे, 8 से 9 आपको डिनर और मोबाइल एक्सेस मिलेगा 1 घंटे के लिए। आपको घर बात करना है, घरवाली से बात करना है, या घर वाले से बात करना है, आप कर सकते हैं। और 9 से 11 फिर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, और उसके बाद चुपचाप अपने रूम में सोने चले जाएंगे। मतलब आप समझो, आपको रूम का एक्सेस, जो आप रूम में जाओगे वो रात के 11 बजे से सुबह 6:30 तक मिलेगा, और एक बीच में तुम्हें जो पावर नैप का 1 घंटे का स्लॉट दोपहर में 2 से 3 मिलेगा। बाकी टाइम रूम अलाउड नहीं है आपको जाना। अगर आप बीमार भी है, सर में दर्द हो रहा है, ओ माय गॉड पॉटी आ गई है, पॉटी के लिए बाहर टॉयलेट बने हुए हैं, और सर में दर्द हो रहा है तो सिक रूम है, डॉक्टर के सामने आप जाके बैठोगे वहां पे, ठीक है। हर जगह एक मेल और एक फीमेल वार्डन आपके लिए रहेगी, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। खाना आपको 4 टाइम दिया जाएगा, सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का टी या स्नैक्स, और रात का डिनर। लॉन्ड्री भी सारे हॉस्टल सर्विसेज में इंक्लूडेड है। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ आके यहाँ रहना है और पढ़ना है, और बाकी जरूरत पड़ी तो इसकी अपनी त्वचा पे महसूस कीजिएगा इसका प्रहार, ठीक है। ढंग से बेटा, अगर तुमने 1 साल यहाँ मेहनत कर ली तो एम्स जाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता। और हमारा भी इस बार वही ऑब्जेक्टिव, 100 बच्चों में, ठीक है। अकेले सर की तनख्वाह नहीं निकलेगी, समझो बात को। तो बहुत बच्चे ऐसे बोल रहे थे सर फीस बहुत ज्यादा है, ये है वो है। भाई 100 बच्चा 6 टीचर, मैथ लगा लेना कौन सा मैथ लगता है और कितनी फीस होती है। तो इसीलिए फीस स्ट्रक्चर अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हें सारा बैठ के बता देता हूँ क्या फीस स्ट्रक्चर है। यही था आपका ओवरऑल कैंपस टूर, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक क्लासरूम है, एक लाइब्रेरी है, जहाँ आपका एक असाइंड डेस्क होगा जहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। फर्नीचर हमने ऑर्डर कर लिया है, ये देखो ये सब कुछ जो है 10 दिन में बन गया। तुम देखो कितने लोग हैं, सफाई वफाई सब कुछ चल रही है, तो अगले 10 दिन में ये पूरा तैयार हो जाएगा। हम क्लासेस 20 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मेरे वेबसाइट पे आना है anandmani.in, या डॉक्टर आनंदमणि का ऐप इंस्टॉल करना है। वहां पे दिखेगा आपको डॉक्टर आनंदमणि रेसिडेंशियल प्रोग्राम, वहां पे 10,000 रुपए देके आप अपनी सीट तो ब्लॉक करा लीजिए। ऑलरेडी 64 एडमिशन हमने ले लिए हैं, तो बचे हुए एडमिशन के लिए हम सीट खोलेंगे। 100 बच्चों के बाद ये एडमिशन बंद हो जाएगा। जो बच्चे 600+ मार्क्स नीट एग्जाम में ला रहे हैं, अभी तो तुम्हारा स्कोर कार्ड आया नहीं है, तुम्हारा बैच स्कोर कार्ड से पहले स्टार्ट हो जाएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे के हमारे पास आ जाइए। और उसके बाद अगर आपके 600+ मार्क्स आ रहे हैं तो हम आपको ट्यूशन फी में 50% डिस्काउंट देंगे, और अगर आपके 550+ मार्क्स आ रहे हैं तो ट्यूशन फी में 25% डिस्काउंट देंगे, ठीक है। चलो अब फीस की बात करते हैं, पूरी फीस आपकी क्या होने वाली है। तो पिछले वीडियो मैंने बोला था कि बेटा आपकी जो ट्यूशन फी है वो 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। अब बच्चों ने बोला अरे सर इतनी महंगी तो एलएन और पीडब्ल्यू की नहीं होती है। तो आप लोगों ने नहीं खोल के देखा है फीस स्ट्रक्चर, सबकी फीस इतनी होती है, और वो 2000-3000 बच्चे पढ़ाते हैं, मैं 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ। एक टीचर की एवरेज सैलरी 25 से 30 लाख रुपए होती है। तो तुम समझ जाओ कि सिर्फ टीचर की भी सैलरी नहीं निकलेगी। मैं ये बैच इसलिए चला पा रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन बैचेस हमारे साथ चलते तो सस्टेन हो जा रहा है। तो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव रिजल्ट निकालना ही है, ठीक। हॉस्टल की बात करेंगे तो हॉस्टल की भी फीस आपकी 1.5 लाख है, ठीक है। इन सब में जीएसटी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हॉस्टल का आई थिंक 12% का जीएसटी होता है, और आपका जो कोचिंग का है उसका 18% का जीएसटी है। कुछ भी आपको असिस्टेंट चाहिए ऑफलाइन के रिगार्डिंग, कुछ सवाल जवाब है आपके, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। अगर आप सेंटर देखना चाहते हैं तो ये सेंटर नॉलेज पार्क 5 में, मैप का लोकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम 20 जून से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको मैं एक चीज का तो दावा देता हूं, इससे बेटर ऑफलाइन कोचिंग आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करती। एंड इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारे टीचर सबसे अच्छे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे टीचर सबसे ज्यादा मेहनती हैं। मतलब ये आपके हेड वार्डन होने वाले हैं, और ये रहेंगे यहाँ पे, आप समझो बात को, मतलब वो आपके साथ ही रहेंगे। ये कह रहे थे सर कि 6:30 बजे आपने रख दिया, सर मुझे भी 6:30 बजे उठना पड़ेगा। तो हम भी 1 साल आपके साथ नीट एस्पायरेंट की ही जर्नी तय करने वाले हैं। हम में मतलब मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ, ये लोग इंक्लूडेड हैं। मैं वीक में 2 दिन आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑफिस भी चलाना होता है।
बाकी आपके पास पूरा सपोर्ट स्टाफ, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से, और किसी चीज की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने पूरा कैंपस इसीलिए लिया है ताकि तुम्हें ब्रीदिंग स्पेस भी मिले। तुम बाकी हॉस्टल देखोगे एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक, बंद बंद से रहते हैं। यहाँ आपको बड़े स्पेशियस रूम मिल रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, घूमने के लिए जगह मिल रहा है, जिम की फैसिलिटी मिल रही है, बाहर खेलने का एरिया मिल रहा है, और उससे भी अच्छे बेस्ट एकेडमिक टीम मिल रही है। तो फटाफट आइए डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल स्कूल में और अपनी एम्स की सीट पक्की कीजिए। थैंक यू।